अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छोटा सा व्लॉग। जहाँ तक आपने देखा था कि शादी हो चुकी थी और शादी के बाद हमने एंट्री फीस लेके दुल्हन को एंटर करने दिया था। अब मैं आपको डे 2 से ले चलती हूँ। यहाँ हमने भाभी के साथ नाश्ता किया, अपनी भाभी के आगे नाश्ता किया, भाई भाभी को बैठा के नाश्ता करवाया। हमने नाश्ता करने के बाद जैसे ही हमारा नाश्ता खत्म हुआ वैसे ही उनके मायके वाले नाश्ता लेके आ गए। उन्होंने भी नाश्ता लेके आया और हमने सब नाश्ता किया। और आज बहुत काम थे, बहुत सारे हमारे पास काम थे। मुझे अपने नाना नानी के पास भी जाना था। यहाँ मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन, हम लोग सब गाड़ी से हम अपने नाना नानी के गांव चले गए, नौसी। वहाँ रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज थे। सारे व्यू की अपने क्लिप बनाई आपके लिए। इतने कम टाइम होता है हम बॉम्बे वालों के पास। जब हम यहाँ आते हैं तो ठंडियों में दिन भी छोटा हो जाता है, कहीं आना जाना हो तो सोचना पड़ता है। और आज इतने सारे काम थे, एक ही दिन में सारे काम भी निपटाने थे। अब हम अपनी नानी के घर पहुंच चुके थे। ये मेरी प्यारी प्यारी नानी है, जान है। मेरी नानी हम सबका दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही थी। ये हमारा अरहम मेरी बहन का बेटा है। मेरी नानी के घर में जाते ही मैंने सारे घर का व्यू लिया। और यहाँ मेरी मामू की बेटी शिफा मेरी नाश्ता हम लोग के लिए लगा रही थी। हम सब ने नाश्ता भी किया और नाश्ता करने के बाद हम सब रेडी होने लगे क्योंकि वहां पे एक शादी थी, हम गए थे अटेंड करने। यहाँ मेरी मामू की बेटी तैयार हो रही थी। अब वहां पे मेरी नानी के यहाँ भी एक अमरूद का पेड़ है, मैं आपको दिखा दूं। बहुत ही पुराना पेड़ है। इस पे भी अमरूद लगते हैं। अभी तक नहीं लगे पर इस पे भी काफी अमरूद लगते हैं। छोटे छोटे पेड़ भी साइड में मेरी नानी ने लगा रखे हैं। अब हम जहाँ शादी थी वहाँ फूल से, गुलाबों से, पत्तियों से इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ही अच्छे से सजाया था रूम को इन्होंने। दुल्हन को भी बहुत ही अच्छा सजाया था। ये हमारा उसामा, ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे कजिन भाई का। ये बहुत मस्ती कर रहा था हमारे साथ, बहुत अच्छे से खेल रहा था। ये मेरे प्यारे प्यारे नाना, ये मेरी प्यारी प्यारी नानी है। देख सकते हैं कितने बूढ़े हो गए मेरे बेचारे नाना नानी। अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे। यह मेरा अरहम गुलाबों से खेल रहा था जो दुल्हन के हाथ से हम तोड़ के लाए थे। और इसी तरह से हम हंसते खेलते घर वापस आ गए। घर वापस आते साथ मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे काम थे आज। जिस भतीजी की हमने शादी की थी उस भतीजी को आज उसके ससुराल वाले लेने आ रहे थे। बस उसी की तैयारी में पूरा घर जुटा हुआ था। यहाँ मेरे हिस्से में कबाब आया था कि आप कबाब बना लें, तो मैं यहाँ कबाब की प्रिपरेशन करने लगी। मैंने सारे सामग्री इसमें मिलाना शुरू कर दिए। ये मैंने 1/4 कप के करीब इसमें कबाब का मसाला डाला होगा और 4 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है क्योंकि कीमा लगभग 2 से 2.5 किलो का था। और 6 से 7 प्याज को बारीक चॉप करके डाला था और हरी मिर्च और हरी धनिया को भी बारीक बारीक चॉप करके डाला था। इन सारी चीजों को मिला के मैंने इसमें बाद में बेसन भी डाला था। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैट अगर नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ अपने वीडियोस में, तो आप इसमें घी या तेल जरूर मिक्स करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके कबाब में। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब डाला होगा बेसन। अब सारे बेसन डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपके पास वक्त है तो आप थोड़ा भून के डालें। मेरे पास यहाँ, आप जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कम टाइम था हम लोगों के पास, तो जैसा हो, जैसा हमने प्रिपेयर किया अपने लिए। अब कबाब मिलाने के बाद हमने इसे शेप देना शुरू कर दिया था। अब शेप देने में तो बहुत ही वक्त लगता है। देख सकते हैं आप क्वांटिटी कितनी सारी थी, तो 1 घंटा तो इसमें जाता। अब बाकी लोग भी बाकी काम कर रहे थे, जिसके जो हिस्से आया वो उससे करते चला गया, ये जिसे जो दिखा वो उससे करते चला गया। बड़ी फैमिली होने का माशाल्लाह यही फायदा है कि अगर काम है तो वो हाथों हाथ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इंसान को अकेले पर जिम्मेदारी कुछ नहीं आती है। अब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हंसी मजाक होते साथ, बहुत ही फन के साथ हर एक चीज हमारी हो जाती है, हमें भारी भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ मैंने कबाब फ्राई करने शुरू कर दिए थे। आधा कबाब फ्राई हो चुके थे और यहाँ पे मेरी और बहनें थे, मेरे और घर में जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने शुरू कर दिया था और कुछ बनाना स्टार्टर। तो यहाँ पे कांडी और चिकन फ्राई भी बने थे, पापड़ भी फ्राई हुए थे। मेरी कज़न जो गुलफशा, वो यहाँ पर फ्राई कर रही थी कांडी और चिकन फ्राई किया उसने। भाभी ने कहा कि फ्राई करते करते आप फ्रूट भी काट दें, तो मेरी बहन ने लगे हाथ उसे फ्रूट भी कटवा ली कटवाना शुरू कर दिया उसने।
देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पतीली में खाना बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि फैमिली के लिए भी और जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी, हर तरह के लिए खाना बनाना था। और यहाँ पे हमने नाश्तों की प्लेट्स भी लगा दी थी, जेंट्स के अलग लेडीज के अलग, सारे नाश्ते अलग रख दिए थे। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लोग भी आने वाले थे। काम करते करते मेरी भाभी ने हम लोगों को चाय भी दी कि आप दोनों बहनें चाय पी लें पहले, फिर काम शुरू करें। देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी में हमने बनाया था। बहुत ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले पाई, थोड़ी बहुत क्लिप आपके साथ शेयर करी है। अगले ब्लॉग और अगले कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगी। यहाँ मेरी शमा तैयार होकर बैठी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।